हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में मैं आपको सलामती देता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की सलामती आप पर उतरे। आज का जो वचन है और वो राजा दाऊद का वचन है और वो भजन संहिता में मिलेगा आपको 23 ज़बूर 23 शाम 23। और ये बहुत फेमस है। जब आपको घबराहट हो, जब आपका डर आपको सता रहा हो, जब आपको लगे कि कोई मुझे डराना चाह रहा है, जब आप कमज़ोर महसूस करें, तब इस वचन को पढ़ें। सचमुच ये वचन आपको बल देगा, क्योंकि ये वचन परमेश्वर का वो वचन है जो राजा दाऊद को प्रेरणा देता है और राजा दाऊद दूसरों के लिए गवाही दे रहा है। इस वचन में जो लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करता रहूँगा। आमीन। प्रभु का वचन अगर आज हम समझें, राजा दाऊद अपने आप को एक भेड़ मान रहा है और वो चरवाहा है, चरवाहा था और चरवाहा वाली सोच है उसकी। क्योंकि एक चरवाहा अपनी चराने वाली भेड़ों को छोड़कर नहीं जाता, वो उनकी आफत को देखता है कि किस आफत में मेरी भेड़ फंसने वाली है। राजा दाऊद अपने आप को भेड़ मान रहा है और अपना चरवाहा, जो खुद था चरवाहा अपनी भेड़ों की केयर करने के लिए, वैसा ही अपना परमेश्वर को मान रहा है। हालेलुया। वो अपने परमेश्वर को अपना चरवाहा मान रहा है और खुद को एक भेड़ मान रहा है। चरवाहा का मतलब होता है किसी चीज़ की चराई करने वाला, चाहे भेड़ को चराता हो, गाय को चराता हो, बकरी को चराता हो, जिस भी चीज़ को जो चराएगा उसका चरवाहा होगा। और कह रहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। सचमुच अगर आपके घर में भी बकरी या भेड़ पालते हैं, तो क्या वो खुद अपने लिए चारा का इंतजाम करती है या आपकी चिंता रहती है? मान लीजिए वो खुल के भी चर सकती है, लेकिन फिर भी अगर बारिश हो, बाढ़ हो, सूखा हो, अकाल हो या कोई भी समस्या हो, तो आप अपनी चराई हुई भेड़ों को नहीं भूल सकते। आप उनकी सुधि रखेंगे। उनके पास किस समय खाना नहीं आप ध्यान रखेंगे, किस समय पानी नहीं आप ध्यान रखेंगे, और बहुत कुशलता से उनका पालन पोषण करते हैं। उन पे ममता रहती है आपकी। दूसरा वचन जो कहता है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वो मुझे चराने के लिए तो ले जाता है हरी हरी घास में, लेकिन जहाँ हरी हरी चराइयाँ हैं, जहाँ चरने का स्थान है, मुझे बैठालता भी एक सुख की घास के पास है, ताकि मैं बैठूं भी ऐसी जगह जहाँ बहुत आयत सी घास है, बहुत अच्छी अच्छी खाने की वस्तुएं हैं मेरे पास। और मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। आप में से जो चरवाहे होंगे, उनकी भेड़ बकरियां अगर आई हैं, गंदा पानी पी रही हैं, तो वो उन्हें हटा देते हैं, अरे बाबा इसको साफ पानी पिलाना है। तो अगर परमेश्वर हमारा चरवाहा होगा, हम उसकी भेड़ या बकरी के समान होंगे, तब वो हमारी चराई भी अच्छे ढंग से करेगा, हमें हर उत्तम चीज़ देना चाहेगा। हर उत्तम चीज़ देता है और वो देता है। इसीलिए राजा दाऊद अपने आप को राजा होने के बाद भी अपने आप को परमेश्वर की भेड़ या बकरी मान रहा है, और परमेश्वर को अपना मालिक, अपना चरवाहा मान रहा है कि जैसे तू मुझे चराता है प्रत्येक दिन। तीसरा वचन कहता है, वो मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मेरे जी में जी ले आना, ये बड़ी बात है। आज अगर किसी के जी में जी ना रहे, तो दूसरे लोग उसके साथ हंसी उड़ाएंगे, ठट्टा उड़ाएंगे, उसका मजाक बनाएंगे, अरे बाबा अभी ये परेशान हुआ। आप कभी भी देखिए, भेड़ बकरी रात भर चिल्लाएगी, कभी परेशान होगी तो उसका चरवाहा भी पूरी रात चैन नहीं ले पाएगा, क्या करूं क्या ना करूं। अगर वो कोई बेचैन होगी तो उसके लिए पूरा परेशान रहेगा, किसी से पूछेगा क्या किया जाए इसके लिए,
किसी के पैर में दिक्कत है तो क्या किया जाए, किसी को किसी जानवर ने काट दिया तो क्या किया जाए, वो भी उसके साथ ही बेचैन रहेगा। और अगर उसको जी में जी आएगा तो इसके भी जी में जी आएगा। वो बेचैन रहेगी तो ये भी बेचैन रहेगा। चरवाहा चिंता करता रहता है अपनी भेड़ों की। और चौथी आयत में कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। अगर भेड़ या बकरी को उसका चरवाहा साथ में लेकर चल रहा है ना, तो वो डरती नहीं है, वो चली जाएगी, कहीं भी चली जाएगी। चरवाहा के साथ किसी भी तरीके से चली जाएगी। मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति ने भैंस पाली थी, और वो ऐसा व्यक्ति था कि जो आवाज़ देता था और सारी भैंसें उसके पास आ जाती थी। हमने भी पाली थी, लेकिन हमको बटोरना पड़ती थी, हाँकना पड़ती थी, इधर से भगाना इधर से भगाना, लेकिन वो एक आवाज़ देता था और सारी उसके पास आ जाती थी। हम बहुत अच्छा आश्चर्यचकित थे, और वो किसी भी तरीके से नहीं डरती थी। यहाँ तक कि जब वो अपनी भैंस को बेच रहा है तो ट्रक में चढ़ाना है, तो ट्रक में चढ़ा रहा है, चढ़ नहीं रही। उस व्यक्ति ने ट्रक में जाकर खड़ा हुआ और आवाज़ दी, एक बार में वो भैंस ऊपर आ गई और ट्रक में चढ़ गई। प्रभु का वचन कह रहा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, हानि से न डरूंगा, क्योंकि वो भेड़ नुकसान से नहीं डरती, क्योंकि चरवाहे की आवाज़ सुनकर वो कहीं भी चली जाएगी। और चरवाहा हमारा परमेश्वर अगर होगा तो हमें क्या डरने की जरूरत है। आगे आयत कहती है, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। यहाँ पर दो चीज़ों का जिक्र है, एक तो सोंटा और दूसरा लाठी। लाठी को आप लोग शायद जानते होंगे, लाठी होता है मोटा डंडा, काफ़ी लंबा होता है और मजबूत होता है। और सोंटी होती है पतली डंडी, जो कमज़ोर होती है, जिसे हल्के हल्के किसी चीज़ को मार सकते हैं। वो कह रहा है, तेरी सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। सोंटा तो उसने इसलिए रखा है कि भेड़ बकरी को इधर से उधर करने के लिए, लेकिन लाठी चरवाहा इसलिए रखता है कि यदि उसकी भेड़ों के ऊपर कोई हमला करेगा, कोई जंगली जानवर उन्हें फाड़ना चाहेगा, तब वो उस सोंटी को छोड़कर लाठी से उन पर प्रहार करेगा और अपनी भेड़ों की सुरक्षा करेगा। प्रभु का वचन अद्भुत है, और प्रभु का वचन दाऊद के द्वारा तो और भी अद्भुत है, क्योंकि दाऊद ने उन तमाम कष्टों को भोगने के बाद परमेश्वर के राज्य को देखा है। और वो दाऊद जो है वो परमेश्वर के राज्य की कल्पना इस तरीके से कर रहा है कि जैसे हम समझें कि हम भी भेड़ हैं। अगर आप अपने आप को सचमुच परमेश्वर की भेड़ बना दोगे तो परमेश्वर आपका चरवाहा होगा। फिर आपको कोई भी चीज़ खाने की आवश्यकता नहीं होगी, कोई भी भागने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। भेड़ अपनी चिंता नहीं करती कि मैं कब पानी पीऊँगी, लेकिन उसका चरवाहा जानता है कि कब मेरी भेड़ को पानी पिलाना है। हर चीज़ की ज़रूरत आपके पहले से पहले जान जाएगा अगर वो आपका चरवाहा होगा। और 5वें आयत में कहता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, यानी मेरे लिए एक भोजन का बढ़िया इंतजाम करता है। जो मेरे सताने वाले हैं, जो मुझे देखकर खाना चाहते हैं, तो उनके सामने मेरे लिए ऐसी मेज बिछाता है कि मेरे दुश्मन परास्त हो जाते हैं और मैं आनंद के साथ खाता हूँ और आनंद के साथ रहता हूँ। कह रहा है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। अगर आप किसी घर में जाएं और उसके बच्चों के सर पर तेल लगा हुआ नहीं है तो आपको लगेगा इनकी स्थिति घर की अच्छी नहीं है, या फिर ये घर से अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हैं, लापरवाह है। लेकिन वो कह रहा है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा परमेश्वर मेरा लापरवाह नहीं है, मेरी लापरवाही नहीं करता, बल्कि मेरी परवाह करता है। हर प्रकार से मुझे संभालता है, मुझे तैयार रखता है। निश्चय भलाई और करुणा मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में वास करता रहूँगा। जो परमेश्वर ने मेरे लिए बाड़ा बनाया है, जिसमें मुझे रखने के लिए उसने इंतजाम किया है, बेशक मैं महल में रहूँ, बेशक मैं जंगल में रहूँ, बेशक मैं झोपड़े में रहूँ, बेशक मैं कहीं भी रहूँ, मैं परमेश्वर के साथ सर्वदा वास करता रहूँगा उस चीज़ में, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे लिए जो कटोरा देता है वो उमड़ रहा है। उमड़ने से मतलब है, अगर आपके घर में 4 बच्चे हैं और आपके घर में आधा किलो दूध आता है, तो आप क्या भरकर गिलास दे सकते हैं? नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपके घर 4 बच्चे हैं और 4 लीटर दूध है, तो क्या आप खाली करके दे सकते हैं?
क्योंकि आपको तो खर्च करना है। ऐसा हमारा परमेश्वर भर कर देता है, अच्छा लगता होगा जब आपको बरकतें मिलेंगी, छलकती हुई मिलेंगी। सो प्रभु पर विश्वास करिए और राजा दाऊद की तरह आप भी अपने आप को परमेश्वर का भेड़ या बकरी बना लीजिए, ताकि परमेश्वर आपका चरवाहा बनेगा और आपकी हिफाजत करेगा, हर खतरे से आपको बचाएगा, हर प्रकार की समस्या से आपको बचाएगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। आमीन।